जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें एसएमएस कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और एसएमएस करें 963900। नमस्कार, मैं आयुषी गौड़, आप देख रहे हैं मून न्यूज। चलिए आगे बढ़ते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों के साथ। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस ग्लोबल। कोरोना के आंकड़ों में फिर हुई बढ़ोतरी। कोरोना के 25 नए मामले आए सामने। आगरा प्रशासन की अपील, कोरोना गाइडलाइन का करें पालन। महापौर नवीन जैन और नगर आयुक्त निखिल टीकाराम फुंडे ने संयुक्त रूप से रिबन खोलकर वाटर वर्क्स स्थित छत्ता जोन के नए जोनल कार्यालय का किया उद्घाटन। सुल्तानगंज बाजार कमेटी के अध्यक्ष मुरारीलाल गोयल के नेतृत्व में बाजार कमेटी के पदाधिकारियों ने मेयर नवीन जैन को सौंपा ज्ञापन। ज्ञापन द्वारा सुल्तानगंज पुलिया के नालों के निर्माण के साथ नालों का सक्रियकरण, सफाई और भूमि व चौराहे के सौंदर्यीकरण की उठाई मांग। टूंडला पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। फर्जी अधिकारी सहित 3 लोगों को पकड़ा। अभियुक्तों के पास से 45,000 रुपए नगद, अवैध असला, एक चोरी की मोटरसाइकिल हुई बरामद। विरोधियों को फंसाने के उद्देश्य से अपहरण के झूठे नाटक का हुआ पर्दाफाश। फिरोजाबाद एसएसपी अशोक कुमार ने प्रेस वार्ता कर किया खुलासा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी व राहुल गांधी के आह्वान पर डीजल और पेट्रोल के दामों की वृद्धि के विरोध में फिरोजाबाद स्टेशन रोड स्थित पेट्रोल पंप के सामने जिलाध्यक्ष संदीप तिवारी के नेतृत्व में किया गया धरना प्रदर्शन। विद्युत विभाग के खिलाफ लोगों में जन आक्रोश। कम वोल्टेज की समस्या से जूझ रहे क्षेत्रीय लोग। शिकायत के बाद भी विद्युत अधिकारियों ने नहीं की कोई कार्रवाई। शमशाबाद के गोपालपुरा में विद्युत समस्या से जूझ रहे हैं लोग। प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री चौधरी उदयभान सिंह पहुंचे फतेहाबाद कस्बा। फतेहाबाद स्थित डाक बंगले पर पहुंचकर कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। सभी कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र में अधिक से अधिक कराएं वैक्सीनेशन। अधिकारियों को नोटिस दिए बिना ही तोड़ दिए लोगों के बने हुए मकान। लोगों में भारी आक्रोश। जनपद फिरोजाबाद थाना एक क्षेत्र के गांव एटा श्यामपुर का मामला। जमीनी विवाद में एक व्यक्ति पर हमला, फायरिंग करने का भी आरोप। मौके पर हथियार लिए एक युवक का वीडियो भी हुआ वायरल। थाना नारकी क्षेत्र गांव गढ़ी हंसराम में जमीनी विवाद का मामला। उत्तर प्रदेश ग्रामीण मजदूर संगठन और उत्तर प्रदेश ग्रामीण श्रमिक संस्थान ने 3 दशकों में लगभग 20,000 से अधिक मजदूरों के बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़कर उनका जीवन बदला। आगरा धनौली में हुआ कार्यक्रम का आयोजन। सूफी साहब की दरगाह पर फिरोजाबाद के अलग अलग मोहल्लों से अजीम भाई की रिहाई के लिए चढ़ाई गई चादरें। महिलाएं, बुजुर्ग, शहर के सम्मानित युवा और बच्चे रहे शामिल। शुक्रवार दोपहर को महापौर नवीन जैन वाटर वर्क स्थित जलकल कार्यालय पर पहुंचे, जहां मंत्रोच्चारण के साथ महापौर नवीन जैन और नगर आयुक्त निखिल टीकाराम फुंडे ने संयुक्त रूप से रिबन खोलकर छत्ता जोन के नए जोनल कार्यालय का उद्घाटन किया। गौरतलब है कि आगरा महानगर की 20 लाख की आबादी और नगर निगम सीमा के विस्तार को देखते हुए महापौर नवीन जैन ने जनहित में आगरा महानगर को 4 जोन में बांटकर प्रत्येक जोन में एक मिनी नगर निगम कार्यालय यानी कि जोनल कार्यालय खोले जाने की घोषणा की थी।
जिसमें पहले कार्यालय के रूप में लोहा मंडी जोनल कार्यालय का उद्घाटन 26 मई और ताजगंज में दूसरे जोनल कार्यालय का उद्घाटन 27 मई को किया गया। इसी क्रम में आज शुक्रवार को तीसरे जोनल कार्यालय को महापौर ने छत्ता जोन की जनता को समर्पित कर दिया। उद्घाटन के बाद महापौर और नगर आयुक्त ने नए जोनल कार्यालय का निरीक्षण किया और यहाँ बैठने वाले अधिकारियों के विभाग कक्षों को देखा। महापौर और नगर आयुक्त ने जोनल अधिकारी के कमरे में बैठकर जन सुनवाई भी की और क्षेत्रीय लोगों की समस्याओं का त्वरित निस्तारण किया। निरीक्षण के बाद महापौर ने पार्षदों के साथ कार्यालय परिसर में पौधारोपण भी किया। हमने 4 जोनल कार्यालय बनाने का निर्णय किया है। 2 जोनल कार्यालय का हम पहले ही से ही शुभारंभ कर चुके हैं, ताजगंज जोन का और लोहा मंडी जोन का। आज छत्ता जोन के कार्यालय का उद्घाटन है और उसका शुभारंभ किया गया है। यहाँ पर हमारे सारे जो नगर निगम के अधिकांश जो काम है वो सभी कार्यों का संचालन अब वाटर वर्क्स जीवनी मंडी पर है। वहाँ पर जोनल कार्यालय पर सब शुरुआत हो जाएगी। यहाँ हमारे जोनल अधिकारी से लेकर जूनियर इंजीनियर, अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने से लेकर टैक्स जमा करने के और कर निर्धारण अधिकारी, जेडएसओ, सैनिटरी इंस्पेक्टर, सभी अधिकारी यहाँ बैठकर नगर निगम के कार्यों का संचालन करेंगे। और मुझे लगता है कि अब जोनल कार्यालय खुलने से मिनी नगर निगम, जिसका हमने नाम दिया है, ये आम जनता के नजदीक पहुंचने का ये काम बड़ा निर्णय और नगर निगम की ओर से हुआ है और इसका शुभारंभ किया है। इसके बाद हुए उद्घाटन कार्यक्रम में महापौर नवीन जैन ने कहा कि मेरी हमेशा से कोशिश रही है कि शहरवासियों को अपनी किसी भी समस्या को लेकर नगर निगम के मुख्य कार्यालय पर न आना पड़े। इसी को ध्यान में रखकर हमने नगर निगम अधिकारियों के साथ काफी विचार विमर्श करने के बाद आगरा महानगर को 4 जोन में बांटकर नए जोनल कार्यालय बनाए जाने की योजना तैयार की थी, जिस पर हमने अमल करना शुरू कर दिया है। अब नगर निगम आपके द्वार तक पहुंच रहा है, जहां हमने आवास विकास में पहले लोहा मंडी और दूसरे ताजगंज जोनल कार्यालय का उद्घाटन किया, तो वहीं आज छत्ता जोन में तीसरे जोनल कार्यालय का उद्घाटन किया गया, जहां क्षेत्रवासियों की टैक्स, सीवर, सफाई, लाइट, निर्माण, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र एवं अन्य समस्याओं के लिए ज्यादा दूर न जाकर उनके ही क्षेत्र में बने जोनल कार्यालय पर सुनवाई होगी और समस्याओं का समाधान होगा। जोन कार्यालय का उद्घाटन यहाँ नगर निगम द्वारा किया गया है वाटर वर्क्स परिसर में और मंशा यही है कि अधिकांश कार्य जो है जनता या हमारे जो जनप्रतिनिधि है वो जोनल कार्यालय स्तर पर ही अपने समस्याओं का निराकरण कर सके। यही हमारा उद्देश्य है और मुझे यकीन है कि हमारी जितनी टीम है जोनल लेवल की वो जो भी मंशा के साथ इस कदम को उठाया गया उसको पूरा करेगी। वहीं नगर आयुक्त निखिल टीकाराम ने कहा कि महापौर नवीन जैन की मंशा के अनुरूप हमने ये जोनल कार्यालय शहर की जनता को समर्पित किए हैं, ताकि लोगों को दूर चलकर नगर निगम के मुख्य कार्यालय पर न आना पड़े, बल्कि नजदीकी जोनल कार्यालय पर ही निगम से जुड़े सभी कार्य पूर्ण हो सके। इस मौके पर दोनों अपर नगर आयुक्त कुंवर बहादुर सिंह और विनोद कुमार गुप्ता, जोनल कार्यालय प्रभारी एवं सहायक नगर आयुक्त अनुपम शुक्ला, जलकल जीएम RS यादव, मुख्य अभियंता निर्माण BL गुप्ता आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। शुक्रवार को सुल्तानगंज बाजार कमेटी के अध्यक्ष मुरारी लाल गोयल के नेतृत्व में बाजार कमेटी के पदाधिकारियों ने मेयर के कैंप कार्यालय पर महापौर नवीन जैन से मुलाकात की और कमेटी के पदाधिकारियों के साथ मेयर नवीन जैन को एक ज्ञापन सौंपकर सुल्तानगंज पुलिया के क्षतिग्रस्त धाराशाही नालों के निर्माण के साथ नालों का सफाई और भूमि व चौराहों के सौंदर्यीकरण की मांग उठाई। शुक्रवार को सुल्तानगंज बाजार कमेटी के अध्यक्ष मुरारी लाल गोयल के नेतृत्व में बाजार कमेटी के पदाधिकारियों ने मेयर के कैंप कार्यालय पर महापौर नवीन जैन से मुलाकात की। सुल्तानगंज बाजार कमेटी के अध्यक्ष मुरारी लाल गोयल ने कमेटी के पदाधिकारियों के साथ मेयर नवीन जैन को एक ज्ञापन सौंप सुल्तानगंज पुलिया के क्षतिग्रस्त धाराशाही नालों के निर्माण के साथ नालों का सक्रियकरण, नालों की तली झाड़ सफाई और फ्लाईओवर के नीचे की भूमि व चौराहे के सौंदर्यीकरण की मांग उठाई। इस अवसर पर महापौर नवीन जैन ने सुल्तानगंज बाजार कमेटी के सभी पदाधिकारियों को 25 जून तक नालों की तली झाड़ सफाई नगर निगम द्वारा कराए जाने का आश्वासन दिया। सुल्तानगंज पुलिया बाजार कमेटी के अध्यक्ष मुरारी लाल जी और महामंत्री मुकेश अग्रवाल जी के द्वारा एक ज्ञापन मुझे दिया है, जिसमें सुल्तानगंज पुलिया जो चौराहा है बहुत ही महत्वपूर्ण चौराहे के आगरा के जो प्रमुख चौराहे हैं उनमें एक सुल्तानगंज पुलिया के चौराहे की गिनती की जाती है। यहाँ से प्रतिदिन अगर मैं बात करूँ आवागमन की, तो उस चौराहे से निकलने वाले लोगों की संख्या लगभग 50,000 प्रतिदिन की संख्या है।
और उस चौराहे की जो दुर्दशा है उसको लेकर सभी लोग चिंतित हैं, मैं भी चिंतित हूँ। और इनकी मांग है कि वहाँ पर उसका चौराहे का सौंदर्यीकरण कराया जाए और एक ऐसा चौराहा बनाया जाए जो आगरा के लिए एक अलग पहचान देने वाला चौराहा हो। उस दिशा में हम काम करेंगे। हम नया एक आर्किटेक्ट को तैनात करेंगे, आर्किटेक्ट के द्वारा उसको डिजाइन कराएंगे। सुल्तानगंज बाजार कमेटी के अध्यक्ष मुरारी लाल गोयल ने बताया कि मानसून दस्तक देने वाला है। अगर नालों का निर्माण और तली झाड़ सफाई समय से नहीं की गई तो पूरा क्षेत्र ताल तलैया बन जाएगा। उन्होंने बताया कि मेयर द्वारा 25 जून तक व्यवस्थाएं दुरुस्त करने का आश्वासन दिया गया है। अगर ज्ञापन के बाद भी समय से समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो कमेटी के पदाधिकारी सड़क पर उतरकर आंदोलन करने के लिए विवश होंगे। सुल्तानगंज पुलिया के जो प्रमुख नाले हैं जो धराशायी हो गए थे, उन नालों का अभी निरीक्षण नगर आयुक्त और श्री महापौर जी ने अभी किया था और उसमें ये समय भी दिया था कि 15 दिन के अंदर ये नालों का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि ये नालों का निर्माण कार्य नहीं शुरू हो पाया और लगातार प्रयास करने के बावजूद भी नालों में कोई भी जो है वो सुधार नहीं हुआ और जबकि मानसून भी अभी बिल्कुल सर पर खड़ा हुआ है। अगर बरसात की स्थिति अगर जरा भी बिगड़ गई तो ये कमला नगर निश्चित तलैया बन जाएगा और ये स्थिति जो है कि हर जगह जलभराव हो जाएगा। इसको बचाने के लिए सुल्तानगंज बाजार कमेटी के आज पदाधिकारी फिर आज नगर महापौर जी के कैंप कार्यालय पर आए और उनसे उन्हें एक ज्ञापन दिया है और उसमें ये प्रमुख मांगे लिखी हैं कि अब्बुलाला दरगाह से लेकर और अंजुमन होटल तक का जो नाले का है इसका निर्माण हो और तली झाड़ इसकी सफाई हो और नाले का चौड़ीकरण थोड़ा सा कुछ कम कर दिया जाए। दोनों तरफ इसके वृक्षारोपण हो जाए और फ्लाईओवर के नीचे भी जो है वो वृक्षारोपण हो। इस दौरान मुकेश अग्रवाल, हरिओम गोयल, श्याम गुप्ता, दीपक सौरी, मनीष अग्रवाल, राजीव गुप्ता, प्रवीण अग्रवाल आदि मौजूद रहे। टूंडला क्षेत्राधिकारी अभिषेक श्रीवास्तव के निर्देशन में थाना प्रभारी केडी शर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीम के साथ ठगी व लूटपाट करने वाले बड़े गिरोह के 3 शातिर अपराधियों को चेकिंग के दौरान पकड़ा गया। टूंडला क्षेत्राधिकारी अभिषेक श्रीवास्तव के निर्देशन में थाना प्रभारी केडी शर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीम के साथ ठगी व लूटपाट करने वाले बड़े गिरोह के 3 शातिर अपराधियों को चेकिंग के दौरान पकड़ा। कोरोना काल में जो फर्जी अधिकारी बनकर वह अन्य विभाग के अधिकारी बनकर आम आदमी व राह चलते गाड़ी वालों को अपना शिकार बनाते थे। इन शातिरों के बारे में जानकारी के बाद मालूम पड़ा कि इन लोगों पर पहले से भी कई मुकदमे दर्ज हैं। ये आपके जो 3 व्यक्ति हैं, सुमित शर्मा, सुरेंद्र यादव, अभय और बीटू, इन्होंने नया तरीका निकाला। पुलिस बन के पब्लिक को रोकते थे कि आप हेलमेट नहीं लगाए हो, आप मास्क नहीं लगाए हो, तलाशी लो। इसकी तलाशी लेते थे, किसी से 20,000, किसी से 12,000, किसी से 4,000, किसी से 5,000, जो मिलता था ले लेते तलाशी के नाम पे और डांट के भगा देते थे। तो पब्लिक डर के मारे चली जाती थी। ये शक हुआ, मुझे ये शक हुआ कि ये कोई गैंग कर रहा है और पुलिस की बदनामी हो रही थी कि पुलिस के नाम पे हो रहा है। तो इसमें हमारे टूंडला पुलिस और सर्विलांस से दोनों को लगाया। दोनों ने बहुत ही जिम्मेदारी से काम किया और हमारे आदमियों को ही इन्होंने छेड़ दिया तलाशी के नाम पे। वहीं ये धर लिए गए, वहीं कहानी खराब हो गई इनकी। तो इनसे रिकवरी हुई। जिन जिन लोगों ने विभिन्न समय में कई महीना पहले 5 मुकदमे कायम है इस तरह के। तीनों शातिर फिरोजाबाद शिकोहाबाद के टूंडला के रहने वाले हैं जो बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में रहते थे। तीनों को कार्यवाही कर जेल भेजा गया। पकड़े गए अभियुक्तों के पास से 45,000 रुपए नगद, अवैध असला, एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई। अभियोग पंजीकृत कराकर एटा में अपने भाई के यहाँ छुप कर बैठ गई। फिरोजाबाद में पड़ोसी से विवाद को लेकर विरोधियों को फंसाने के चक्कर में खुद के अपहरण का नाटक रचा। वहीं अपनी पत्नी के द्वारा अपने पति के अपहरण का विरोधियों के विरुद्ध पंजीकृत कराया था झूठा अभियोग। आपको बता दें, फिरोजाबाद एसएसपी अशोक कुमार ने आज फिर निर्दोषों को जेल जाने से बचाया। थाना एका व सर्विलांस पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में विरोधियों को फंसाने के उद्देश्य से अपहरण के झूठे नाटक का पर्दाफाश किया गया। एसएसपी अशोक कुमार ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि एक पड़ोसी ने रंजिश के चलते विरोधियों को फंसाने के उद्देश्य से खुद के अपहरण का नाटक रचा था। देखिए, थाना एका क्षेत्र में बहुत ही क्लासिकल कहानी है। एक व्यक्ति है भूप सिंह, इनका पड़ोसियों से विवाद था। 3 लोगों के प्रति इनका विवाद था, भूपेंद्र यादव, अजय, दीनदयाल लोधी, अंशुल, नीरज। इन्होंने क्या किया, इनकी पत्नी ने, इनके भाई ने एक कहानी रची और इनकी चारपाई के पास कबूतर को काट के खून डाल दिया। इनका कर दिया अपहरण और शोर मचाया कि मेरे पति का, मेरे भाई का अपहरण हो गया, उसकी हत्या हो गई।
जनवरी में इन्होंने 2 जनवरी को संभवतः 12 जनवरी को मुकदमा लिखाया और इनको नेम्ड कर दिया। अब पुलिस क्या करे, मजबूरी थी इनको बुलाना, पूछताछ करना, और सब लोग कह रहे हैं गलत है, लेकिन जिसका पति या भाई गायब हुआ है वहाँ खून भी पड़ा है तो उसके साथ हमें खड़ा होना पड़ता है। तो ये बेचारे टार्चर होते रहे जितने भी नेम्ड थे। समहाउ कुछ शंका हुई कि ये गलत है, तो हमारी ये जो एका पुलिस है, एसओ एका, बधाई के पात्र हैं, सर्विलांस टीम। खुद आरोपी ने अपनी चारपाई के आसपास कबूतर का खून डालकर एक साजिश रची गई और झूठा अभियोग दर्ज कराया। तो वहीं पुलिस द्वारा मुख्य साजिशकर्ता को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो वहीं अपनी ही पत्नी के द्वारा अपने पति के अपहरण का झूठा अभियोग पंजीकृत कराया गया और पत्नी अभियोग पंजीकृत कराकर एटा में अपने भाई के यहाँ छुप कर बैठ गई। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी व राहुल गांधी, प्रियंका गांधी व प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार सिंह कल्लू के आह्वान पर आज पूरे प्रदेश में डीजल और पेट्रोल के दामों की बेहद वृद्धि के विरोध में फिरोजाबाद स्टेशन रोड स्थित पेट्रोल पंप के सामने जिलाध्यक्ष संदीप तिवारी के नेतृत्व में एक धरना प्रदर्शन आयोजन किया गया। सूफी साहब की दरगाह पर फिरोजाबाद के अलग अलग मोहल्ले से अजीम भाई की रिहाई के लिए चादरें चढ़ाई गई। चादर चढ़ाने के बाद काफी तादाद में सभी लोगों ने दुआएं मांगी और उसमें अजीम भाई की रिहाई के लिए दुआ मांगी गई। बता दें, पूर्व विधायक अजीम भाई के चाहने वाले लोगों द्वारा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में दुआई प्रोग्राम, कुरान खानी व गरीब मिस्किनों, यतीमों, बेसहारा लोगों को खाना खिलाना जैसे प्रोग्राम किए जा रहे हैं ताकि अजीम भाई जल्द से जल्द रिहा हो सके, जिससे वो जल्द ही अपने परिवार व अपने चाहने वालों से मिल सके, जिससे उनकी परेशानियां और तकलीफें दूर हो सके। आज आप कहाँ आए हुए? हम सब सूफी साहब की दरगाह आए हैं। क्यों आए और कहाँ से आए हैं? हम सब अजीम भाई की रिहाई की दुआ मांगने के लिए आए हैं और हम सब फिरोजाबाद के अलग अलग मोहल्लों से आए हैं। उनके लिए दुआ करते वक्त हमने उनके लिए चादरें चढ़ाई हैं, सब लोगों ने अपनी अलग अलग। क्या मांगा अल्लाह से? हमने अल्लाह ताला से मांगा कि अजीम भाई जल्द से जल्द अपने परिवार के बीच और अपनी जनता के बीच आ जाएं। उनके बच्चे और उनकी बहनें उनसे मिलने के लिए बहुत परेशान हैं और वो भी बहुत तड़प रहे हैं सबसे मिलने के लिए। अगर वो रिहा होती है तो उसके बाद में इंशाल्लाह हम लोग फिर दोबारा से सूफी साहब की दरगाह आएंगे, बहुत बड़ी तादाद में आएंगे और इंशाल्लाह बड़ी से बड़ी चादर चढ़ाएंगे। शहर के तमाम लोग पूर्व विधायक अजीम भाई को जल्द ही जेल से बाहर निकलता हुआ देखना चाहते हैं और शहरवासी उनकी रिहाई की पूरी तरह से मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि उनकी जल्द से जल्द रिहाई हो सके और अजीम भाई उनके बीच जल्द आ सके। इसी सिलसिले में आज शाह सूफी पर चादर चढ़ाने का प्रोग्राम रखा गया था। शमशाबाद थाना क्षेत्र के गोपालपुरा में क्षेत्रीय लोग लंबे समय से विद्युत समस्या से जूझ रहे हैं। समस्या का समाधान न होने की वजह से क्षेत्रीय लोगों ने विद्युत उपखंड कार्यालय शमशाबाद पर धरना प्रदर्शन कर दिया। मौके पर पहुंचे थाना अध्यक्ष और विद्युत विभाग के अधिकारियों के आश्वासन पर धरना समाप्त किया गया। कस्बा शमशाबाद के गोपालपुरा के निवासी लंबे समय से विद्युत समस्या से जूझ रहे थे। क्षेत्रीय लोगों द्वारा कई बार विद्युत विभाग के अधिकारियों से शिकायत भी की गई, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो सका। शुक्रवार को बड़ी संख्या में समाज सेवी और क्षेत्रीय लोग विद्युत उपखंड कार्यालय शमशाबाद पर पहुंच गए और विद्युत विभाग के कार्यालय के गेट पर बैठकर विद्युत विभाग के अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। यहाँ हम परेशान होकर के गर्मी में बच्चों को लेकर के आए हैं और हमें बिजली मिल नहीं रही है सही और बिल बंद हो नहीं रहा है और अधिकारियों को कई बार अवगत करा दिया है, लेकिन वो कुछ सुनते ही नहीं है। वो तो बस एक ही बात कहते हैं, लाइन बैठ गई, हम क्या करें। अरे तुम्हारी लाइन बैठ गई, हमारा बिल क्यों नहीं माफ हो रहा है। समस्या कितने दिनों से लगातार 4-5 महीने से समस्या थी, लेकिन अब गर्मी में इस बात को हमने उठाया अधिकारियों से, सामूहिक प्रार्थना पत्र भी दिया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आज धरना प्रदर्शन रखा कि यहाँ पे 300 मीटर केबल में फॉल्ट हो गया है वार्ड नंबर 13 मोहल्ला गोपालपुरा में। उसको लेकर हमने 28 मई को भी अवगत कराया था एसडीओ साहब को। 28 मई से आज 11 तारीख हो गई, 11 जून, अब तक कोई इसका समाधान नहीं हुआ है। इसी को लेकर धरना प्रदर्शन हो रहा था यहाँ पर। अभी क्या आश्वासन दिया गया है? अभी आश्वासन दिया गया है कि 2 दिन के अंदर, कल और परसों में ठेकेदार द्वारा उसकी फोल्डर मशीन मंगा के उसको चेक करा लिया जाएगा जहाँ भी फॉल्ट हो रहा है, और आपकी 4-5 दिन में लाइट मिल जाएगी आपको। अगर समस्या समाधान नहीं होता तो फिर आपकी क्या रणनीति है? अगर समस्या का समाधान 4 दिन के अंदर नहीं हुआ तो हम दोबारा से इसी तरह से प्रदर्शन करेंगे, धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक। विद्युत विभाग के खिलाफ नारेबाजी कर रहे समाज सेवी पवन अग्रवाल ने बताया कि विद्युत विभाग के खिलाफ लोगों में जन आक्रोश है और कम वोल्टेज की समस्या से जूझ रहे हैं,
क्षेत्रीय लोगों द्वारा कई बार शिकायत भी की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की गई। समस्या से जूझ रहे सैकड़ों की संख्या में लोगों ने विद्युत विभाग के अधिकारियों को जगाने के लिए बिजली घर पर आकर और हाथों में तख्तियां लेकर धरने पर बैठ गए। क्षेत्रीय लोगों ने एसडीओ और जेई पर सुनवाई न करने का आरोप लगाया है। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे थाना अध्यक्ष राजकुमार गिरी के सामने एसडीओ शमशाबाद पी.के. सिन्हा ने उच्च अधिकारियों से वार्ता की और 2 दिन में फॉल्ट निकालकर लाइट सही करने का लोगों को आश्वासन दिया है। विद्युत विभाग के अधिकारियों के आश्वासन के बाद धरना समाप्त हुआ। इस दौरान पवन अग्रवाल, सचिन अग्रवाल, पिंटू राठौर, राजेंद्र राठौर, सोनू जैन, श्री भगवान राठौर, रामवीर शर्मा, हरेंद्र राठौर, राम शर्मा आदि लोग मौजूद रहे। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद होगी फिर आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। आम खराश की गोली जर्म्स को नहीं मारती, लेकिन कॉफ्सिल्स वायरस और बैक्टीरिया को मारकर गले को आराम दे। कॉफ्सिल्स। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मूल न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें एसएमएस कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और एसएमएस करें 963900। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब तक की कुछ खास खबरों के साथ। फतेहाबाद के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस पहुंचे और प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री चौधरी उदयवंत सिंह ने कार्यकर्ता तथा प्रशासनिक अधिकारियों की एक बैठक ली। इस दौरान राज्य मंत्री चौधरी उदयवंत सिंह ने कार्यकर्ताओं को वैक्सीनेशन करवाने के लिए अपील की। उत्तर प्रदेश सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम खादी एवं ग्रामोद्योग राज्य मंत्री चौधरी उदयवंत सिंह कस्बा फतेहाबाद स्थित डाक बंगले पर पहुंचकर कस्बे के लोगों एवं भाजपा कार्यकर्ताओं की शिकायतें सुनी और मौके पर ही संबंधित अधिकारियों से मोबाइल पर वार्ता कर समस्या के निस्तारण करने के लिए निर्देश दिए। इसके साथ ही भाजपा कार्यकर्ताओं से अपील की कि जिन कार्यकर्ताओं द्वारा अभी तक कोरोना वैक्सीनेशन नहीं कराया गया है वह अवश्य वैक्सीनेशन करा लें और लोगों को मास्क लगाने के साथ साथ 2 गज की दूरी बनाए रखने के लिए कहा गया। बुद्धिजीवी बैठा हुआ है, जहाँ पर सरकारी कामकाज का अधिकारी कार्यकर्ता बैठा हुआ है। सब ये चिंता कर लें कि मेरे पड़ोस में, मेरे गांव में कोई भी बिना वैक्सीन के न रहे, सबके वैक्सीन लग जाए। हम छोटा छोटा काम करके अपने घर में एक ड्राइंग शीट मोटे पेन से लेकर के केवल इतना लिख लें कि कोरोना 19 का सबसे बड़ा उपाय मास्क और 2 गज की जरूरी है और बचने के लिए वैक्सीन लगाना जरूरी है। अपने दरवाजे पर इतना लगा ले, एक गांव में 100 पर्चे लग जाए, कितनी जागरूकता हो जाएगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे अपने और परिवार के सदस्यों तथा आसपास के पड़ोसियों को कोरोना का वैक्सीनेशन लगवाने के लिए प्रोत्साहित करें, साथ ही मास्क और शारीरिक दूरी का पूर्ण पालन करें। इस अवसर पर उप जिलाधिकारी राजेश कुमार जायसवाल, सीओ ब्रजमोहन गिरी, खंड विकास अधिकारी मंगल सिंह यादव, वरिष्ठ उप निरीक्षक राकेश कुमार सागर, भूमि विकास बैंक फतेहाबाद के अध्यक्ष मुन्ना लाल त्यागी, भाजपा नगर उपाध्यक्ष निक्की पाराशर मौजूद रहे। शुक्रवार को कांग्रेस कमेटी मथुरा ने पेट्रोल, डीजल एवं घरेलू गैस की कीमतों में मूल्य वृद्धि और आसमान छूती महंगाई के विरोध में जंक्शन रोड स्थित 100 खड्डा सरीन पेट्रोल पंप पर प्रदर्शन
एवं सांकेतिक धरना दिया। महानगर अध्यक्ष उमेश शर्मा ने बताया कि इस महामारी के बीच पूरे देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रही है। ईंधन की कीमतों में यह ऐतिहासिक और निरंतर मूल्य वृद्धि ऐसे समय में हो रही है जब नागरिक कोविड-19 की दूसरी लहर के प्रभाव से जूझ रहे हैं। देश के कई हिस्सों में पेट्रोल की कीमतें 100 रुपए प्रति लीटर का आंकड़ा भी पार कर गई हैं। 5 महीनों में 43 बार यह वृद्धि दर्ज की गई है। यह केंद्र सरकार द्वारा की गई अत्यधिक सार्वजनिक लूट का एक उदाहरण है। 2014 से पूर्व की कांग्रेस सरकार ने हर क्षेत्र में मूल्य वृद्धि को अपने कार्यों से रोक कर रखा था, जबकि वर्तमान केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हो रही है। आम जनमानस पेट्रोल, डीजल एवं घरेलू गैस की कीमतों में मूल्य वृद्धि एवं आसमान छूती महंगाई से त्राही कर रहा है। पेट्रोल और डीजल की बेतहाशा मूल्य वृद्धि के विरोध में जनता को ये सरकार जिस तरह से कष्ट दे रही है, जिस तरह से रौंदे दे रही है, आपने देखा होगा, सुना होगा कि पिछले समय में राजा रजवाड़ों के काल में जब झगड़े लड़ाइयां होती थी तो उस समय जो डरपोक हाथी होता था वो वापस लौट के अपनी फौज को ही रोकता था। तो ये सरकार वही सरकार है, यहाँ वही हाथी, डरपोक हाथी बैठा है जो कि वापस लौट के डर के अपने ही जनता को रौंद रहा है। पेट्रोल, डीजल बेतहाशा मूल्य वृद्धि हो रही है, खान पान के सामानों की बेतहाशा वृद्धि है, मूल्य वृद्धि है। आम आदमी का जीवन कठिन हो गया है, दूभर हो गया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व दिशा निर्देश पर आज पूरे भारत में कांग्रेस पार्टी बढ़ी हुई डीजल, पेट्रोल की कीमतों का विरोध कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रति बैरल क्रूड ऑयल की कीमतें कम होती जा रही हैं और भाजपा सरकार डीजल, पेट्रोल की कीमतों को बढ़ाती जा रही है। मोदी सरकार को शर्म आनी चाहिए। देश में डीजल 90 रुपए और पेट्रोल 100 के पार हो गया है और मोदी जी गहरी नींद में सो रहे हैं। हम मांग करते हैं कि तत्काल डीजल, पेट्रोल की कीमतों को वापस लिया जाए, अन्यथा कांग्रेस पार्टी उग्र आंदोलन करेगी, रोड जाम करेगी, चाहे हम लोगों को, कांग्रेसियों को जेलें भरनी पड़े। बहुत शर्म का विषय है कि आप देख रहे हैं पूरा देश कोविड-19 जैसी महामारी से जूझ रहा है। लोगों के पास आर्थिक मंदी, बड़ी स्थिति खराब है, खाने के लिए एक भोजन नहीं है और ऊपर से हमारी केंद्र सरकार जनता को पेट्रोल, डीजल मूल्य वृद्धि, घरेलू गैस की कीमतों में मूल्य वृद्धि, आसमान छूती महंगाई आदमी को दबाने के लिए तैयार है। वो जेब पे डाका डाल रही है। बहुत शर्म का विषय। मोदी सरकार कुछ तो शर्म कीजिए। देखिए दूसरी लहर से कितना प्रभावित हुआ है पूरा कोरोना से देश, उसके बाद भी आप महंगाई से आम आदमी को दबा रहे हैं। मुकेश धनगर, सचिव उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि तत्काल प्रभाव से पेट्रोल, डीजल एवं घरेलू गैस की कीमतों में मूल्य वृद्धि और आसमान छूती महंगाई पर लगाम नहीं लगाई गई तो कांग्रेस पार्टी आम जनमानस के साथ सड़क पर उतरकर आंदोलन करेगी। धरना प्रदर्शन में उपस्थित कांग्रेस जनों में सर्वश्री दिनेश पाठक, विनोद शर्मा, कीर्ति कुमार, कौशिक, विक्रम वाल्मीकि, मानवेंद्र आदि सैकड़ों कांग्रेस जनों ने धरना प्रदर्शन में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। फिरोजाबाद में अधिकारियों के नोटिस दिए बिना ही आम लोगों के घरों को तोड़ दिया गया। लोगों ने अधिकारियों पर आरोप लगाए हैं कि हम लोगों को किसी भी तरह का लिखित नोटिस नहीं दिया गया और हमारे बने मकानों को अधिकारियों के द्वारा कानूनी कार्यवाही करते हुए तोड़ दिया गया। शबनम देवी। पूरा मामला क्या है यहाँ पे? पूरा मामला ये है कि हम लोगों ने प्लॉट खरीदे, बैनामा कराओ, फज्जो निकरी और शंकर मड़ी से और जैसे ही तो बैनामा करा सकता हम लोग। बता अब ये कह रहे हैं कि फर्जी जगह है, फर्जी अगर फर्जी जगह तो तहसील वालों ने ये सारे सबूत निकाले कहाँ से, ये बताओ पहले आप हैं। अब सबूत हमारे पास है तो हम बैनामा करा सकते हैं। अब बैनामा करवा लो। अब आए के SDM साहब ने और सब अधिकारी ने आए के जे सबरी जगह खसाए दी, आए के गैर सूचना दे, हमें कोई नोटिस तो दो ना। नोटिस देते तो हम अपना सामान हटाते, कोई सामान हमने तो ना हटा पाओ। अब कह रहे कि हमने तो नोटिस दिया किसे दिया, हमें तो ना दो है, बताओ। तो ये बात है। अब हमने चंद्रपाल से बैनामा करा हुआ है, अब तो बे जाने। आपने किसी उच्च अधिकारी से बात की? उच्च अधिकारी से बात SDM थे, DM थे, हम तो सब लोगों के पास गए हैं और ADM से गए हैं। तो उनने क्या बोला? उनने अब आज सबकी 60 गांठ चल रही है, सब रुपया ले दे के काम कर रहे हैं। ये बैनामा कराए थे फद्दे और बाकी साथ और कहा था यहाँ जेका रोड है श्यामपुर भाई मोड़ पर और गाँव वहाँ पर
हमारे मकान बनी बनाई बिल्डिंग तोड़ दी चाचा जेसीबी आई और क्या कहते हैं और विधायक जी आए सन वे कहते हैं डीएम आए सब अधिकारी आए, उन्होंने ही बनवाए, उन्होंने ही तोड़वाए। उन्होंने को नोटिस वगैरह दिया तोड़वाने के लिए? कोई नोटिस नहीं दिए। तो आप धरने पे कब से बैठे यहाँ पे? हम 4 दिनों से धरने पे बैठे हैं। ये मामला ये है कि हम लोगों ने जो जमीन खरीदी तो हमने जानकारी ली, विधायक एसडीएम और डीएम मतलब वकील, उनने कही कि इसमें कोई बोई नहीं है, सही है। मतलब कहना का उनका मतलब था कि इसमें कोई दखलंदाजी नहीं है, सही है। तो हमने जमीन खरीदी, पहना हुआ चंद्रपाल ने हमारे नाम में पहना। ये श्यामपुर मोड़ है, एक थाना में हमने यहाँ पे जमीन खरीदी है प्लॉटिंग में, बरक फुट में बैनामा कराया है हमने। तहसील से सभी फर्द निकलवा के सभी कागज निकलवा के हमने ये सही पाया, सही देखा है, तब हमने ये खरीदा है। अब एसडीएम ने बिना किसी मकान बना लिया, हमने एसडीएम ने बिना किसी नोटिस दिए हमारे ये मकान कसा दिए। कितने लोगों ने बैनामा कराए थे? बैनामा कराए करीब 10-11 लोगों ने, 10-11 बैनामा है। कोई कार्रवाई हुई अभी तक? कोई कार्रवाई नहीं हुई। डीएम के पास गए, एसडीएम के पास गए, एडीएम के पास गए, सभी के पास भाज के गए, किसी ने कोई सुनवाई नहीं की है। यहाँ पे ये एसडीएम साहब ने इससे पहले हमने चंद्रपाल से बैनामा करवाया था, ठीक है। तो जब उस टाइम जो वहाँ से हमने फद निकलवाई तो जो भी टोटल फद थी वो पूरी में उसके निकली संगमड़ी के। तो हमने यहाँ पे, हमारा गांव तो बलीपुर पड़ता है, बलीपुर तो बस्ता फरिया के पास, तो हमको क्या पता यहाँ फर्जी है क्या नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो भी है एसडीएम साहब, एसओ जो भी है यहाँ पे जितने भी वो है, जितना भी स्टाफ है, मैं तो पूरा महकमा लेके यहाँ पे जितनी भी पीएससी वगैरह है, मैं चेयरमैन साहब, उन्होंने कोई यहाँ पे हमको सूचना न दी, न सूचना देने के कारण उन्होंने सारी हमारी बिल्डिंग ध्वस्त कर दी, ठीक है साहब। उसके बाद हमको जब हम अपने गांव से बलीपुर से हमको पता चला तो हम यहाँ पे सब लोग आए, तो हमने देखा तो यहाँ सारा तहस हो गया हमारा मामला। यहाँ पे पहले तो बारू भर के ले गए। अच्छा, कौन ले गए भर के? चेयरमैन। अच्छा, कितनी बारू भर ले गए? 2 ट्रक। अच्छा, फिर कौन सा गिट्टी थी, पंचर ट्रॉली। अच्छा, वो भी ले गए। ओके। और ये टूटे हुए मकान? चेयरमैन की गाड़ियाँ आती। अच्छा, उन्होंने थोड़ी देर 10 मिनट बाद आ गई। कितनी जेसीबी थी यहाँ पे? 4 जेसीबी। थाना कौन सा पड़ता है आपका? एका। फिरोजाबाद थाना नारकी क्षेत्र गांव गढ़ी हंसराम में जमीनी विवाद के चलते ट्रैक्टर से खेत जोतते जाने पर एक व्यक्ति पर हमला बोल दिया गया। इस दौरान उक्त व्यक्ति 42 वर्षीय सत्येंद्र पुत्र जिमीपाल बाल बच गया। फिरोजाबाद थाना नारकी क्षेत्र गांव गढ़ी हंसराम में जमीनी विवाद के चलते ट्रैक्टर से खेत जोतते जाने पर एक व्यक्ति पर हमला बोल दिया गया। इस दौरान उक्त व्यक्ति 42 वर्षीय सत्येंद्र पुत्र जिमीपाल बाल बच गया। सूचना थाना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस उक्त व्यक्ति को मेडिकल के लिए जिला अस्पताल लेकर आई। वहीं मौके पर एक युवक द्वारा हथियार लिए वीडियो भी वायरल हुआ। फिलहाल मेडिकल को आए व्यक्ति सत्येंद्र का कहना है कि 3 महीने पहले जमीन का बेनामा कराया था, जिसको लेकर आज खेत जोतने गए थे। इसी दौरान फरसा हथियार लेकर घेर लिया गया और सीधा फायर भी किया गया, जो कनपट्टी के साइड से निकल गया। हथियार और फरसा और फोन आने के सीधा फायर किया और फायर कनपट्टी में निकला। वीडियो में जो व्यक्ति दिख रहा है वो कौन है? आखिर मामला क्या है, क्यों हथियार लेके आया था वो? जी, जमीन बैनामा करवाया उन्होंने उसका। कितने समय पश्चात? 3 महीने पहले। फिर आप गए तो फिर क्या हुआ? उसने फायर दिया, गोली मारी। आप कहाँ आए हैं? 5 राउंड मारे गोली। थाना कौन सा है? और फिलहाल मेडिकल कराने के साथ ही पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं वायरल वीडियो को लेकर भी कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। उत्तर प्रदेश ग्रामीण मजदूर संगठन और उत्तर प्रदेश ग्रामीण श्रमिक संस्थान ने 3 दशकों में लगभग 20,000 से अधिक मजदूरों के बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़कर उनका जीवन बदला है। आज यह बच्चे प्राइवेट कंपनियों व सरकारी विभागों में कार्यरत है। पिछले 3 दशकों में उत्तर प्रदेश ग्रामीण मजदूर संगठन और उत्तर प्रदेश ग्रामीण श्रमिक संस्थान ने मजदूरों के साथ साथ उनके बच्चों के जीवन को भी बदला है। एक तरफ जहां मजदूरों के हक के लिए संगठन लड़ाई लड़ रहा है, तो पिछले 3 दशकों में मजदूरों के बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़कर लगभग 20,000 बच्चों को शिक्षित बना चुका है। आज यह बच्चे निजी कंपनियों और सरकारी नौकरियों में हैं,
विश्व बाल श्रम निषेध दिवस की पूर्व दिवस पर ऐसी ही 3 बालिकाओं उत्तर प्रदेश ग्रामीण मौजूद संगठन के अध्यक्ष तुलाराम शर्मा ने सम्मानित किया, जिन्होंने स्कूल से शिक्षा ग्रहण की और आज अपने माता पिता के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं। इस दौरान उन्होंने कठिनाई के अपने सफर को बयां किया और उत्तर प्रदेश ग्रामीण श्रमिक संस्थान के अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापित किया। मुंडा की प्याऊ निवासी अमरीन खां स्वर्गीय मंजीत खां का जिंदगी का सफर मुश्किलों भरा था। परिवार के भरण पोषण के लिए माता पिता दोनों ही मजदूरी करते थे, लेकिन फिर भी 2 वक्त की रोजी रोटी का इंतजाम भी बमुश्किल हो पाता था। अमरीन खान को पढ़ने लिखने का शौक था, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति देख उन्होंने माता पिता का हाथ बटाने के लिए ही बालपन से ही ब्रश बनाने का काम शुरू कर दिया था। लेकिन जैसे ही समय मिलता रात को वह पढ़ने लिखने बैठ जाती। दूसरी ओर एक दिन उत्तर प्रदेश ग्रामीण मजदूर संगठन और उत्तर प्रदेश जिला में श्रमिक संस्थान शिक्षक उनके घर पहुंचे। उन्हें बाल श्रम करता देख तुलाराम शर्मा की आंखें भर आईं। उन्होंने उनके माता पिता से वार्ता की और उत्तर प्रदेश ग्रामीण श्रमिक संस्थान के बैनर तले संचालित स्कूल में दाखिला कराया। 8वीं तक उन्होंने अपने स्कूल में निःशुल्क शिक्षा दिलाई और 12वीं तक शिक्षा ग्रहण करने के लिए आर्थिक मदद की। आज अमरीन 12वीं की कक्षा में होने के साथ साथ एक प्राइवेट हॉस्पिटल में टेली कॉलिंग का काम कर रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई करना भी शुरू कर दिया है। उनका सपना है कि सरकारी ओहदे पर पहुंच सके और अपने परिवार और माता पिता के जीवन को बदल सके। अमरीन कहाँ की रहने वाले हो? आगरा मुल्ला की गाँव से। अच्छा, अगर बात करें 18 साल से पहले आप क्या काम करते थे? मैं एक बाल श्रमिक थी। ग्रामीण बाल श्रमिक विद्यालय के अध्यापकों द्वारा मेरे माता पिता को शिक्षा के प्रति जागरूक किया गया। उसके बाद मैंने ग्रामीण बाल श्रमिक विद्यालय से 8वीं तक शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद आगे की शिक्षा के लिए इस संस्था द्वारा मेरे को सहयोग किया गया, जिसके फलस्वरूप मैं आज ग्रेजुएशन कर रही हूँ। साथ ही मैं एक हॉस्टल में टेलीकॉलिंग का वर्क भी कर रही हूँ। और मैं आज अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम मुक्ति के दिवस पर यह संदेश देना चाहूँगी कि मेरे जैसे न जाने कितने बच्चे हैं जिनको शिक्षा के संसाधनों के अभाव के कारण शिक्षा प्राप्त नहीं हो पा रही है। पहले जब आप बाल श्रमिक थे क्या काम करते थे? जब मैं बाल श्रमिक थी तो मैं ब्रश बनाने का काम करती थी। अमरीन खान का कहना है कि आज उनका जीवन पूरी तरह बदल गया है और इसके लिए वो उत्तर प्रदेश ग्रामीण मजदूर संगठन के अध्यक्ष तुलाराम शर्मा और श्रमिक विद्यालय के सभी अध्यापकों को धन्यवाद ज्ञापित करती हैं। अध्यापकों ने माता पिता से कांटेक्ट किया, वहीं से उन्होंने शिक्षा के प्रति जागरूक किया उन्हें, फिर उन्होंने मुझे स्कूल में एडमिशन दिलवाया। तभी फिर मैंने यहाँ से अपनी पापा जी लेबर थे और आगे मुझे ग्रेजुएशन करना है। अभी मैंने 12th पास किया हुआ है और अपने जॉब भी चल रहा है मेरा। जॉब के साथ साथ मैं अपना ग्रेजुएशन भी करूँगी। जिंदगी में कितना बदलाव आया आपके शिक्षा के माध्यम से? अगर मैंने शिक्षा नहीं ली होती तो जो मेरी पढ़ने की इच्छा थी मैं नहीं पढ़ पाती। मैं इस स्कूल का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, इस संस्था का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि मुझे शिक्षा के लिए अग्रसित किया गया और जिसके कारण मैं आज शिक्षित हूँ और मैंने 12th भी पास किया। मैं अगर बोलना चाहूँ कि जो मेरे ड्रीम्स हैं वो पूरे हो सकते, क्योंकि अगर शिक्षित नहीं होती तो ड्रीम्स भी पूरे नहीं हो पाते। मेरा नाम पिंकी जैन है। मैं इस वीडियो के माध्यम से ये संदेश देना चाहती हूँ कि मैं भी एक खुद बाल श्रमिक थी। मैं करीब लगभग 12 साल की रही होंगी जब मैं अपनी माँ के साथ एक फैक्ट्री में काम करने जाती थी और पढ़ना लिखना चाहती थी, एक अध्यापक बनना चाहती थी, पर संभव नहीं हो पा रहा था। तभी यूनियन की मदद से मेरे को पढ़ने लिखने का मौका दिया गया और पढ़कर मैं बाल यूनियन द्वारा बाल श्रम विद्यालय में मेरी नियुक्ति की गई अध्यापक के पद पर। आज मैं यूनियन की सचिव भी हूँ और मेरा बाल श्रम बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना ही मेरा मुख्य उद्देश्य है। दयाल नगर मुल्ला की प्याऊ निवासी सीमा और रुखसाना की कहानी कुछ ऐसी है। हाल ही में दोनों ने 12वीं उत्तीर्ण की है। सीमा व रुखसाना का परिवार काफी बड़ा है। दोनों के परिवार में लगभग 8 लोग हैं। सीमा के पिता भी मजदूर हैं। सीमा और रुखसाना का कहना है कि उनके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और यह स्थिति पिछले कई वर्षों में और ज्यादा दयनीय हो गई है। पिता का हाथ बटाने के लिए सीमा ने घर पर चटाई का काम और रुखसाना ने जूते का काम शुरू कर दिया और जीवन यूं ही गुजरने लगा। हालांकि उनके अंदर भी पढ़ाई की ललक थी। जब उनके घर के आगे से स्कूल ड्रेस में बच्चे निकलते थे तो वह भी अपनी माँ से स्कूल जाने के लिए कहती थी, लेकिन प्राइवेट स्कूल की फीस और परिवार में कई सदस्यों के भरण पोषण के कारण स्कूल नहीं भेज सके। इसी दौरान उत्तर प्रदेश ग्रामीण श्रमिक संस्थान के अध्यापकों से मुलाकात हुई। उन्होंने माता पिता को समझाया और निःशुल्क शिक्षा दिलाने की बात कही तो दोनों परिवार के लोग मान गए। तब जाकर उन्हें शिक्षा मिल सकी। उन्होंने श्रमिक संस्थान से कक्षा 8वीं तक शिक्षा ग्रहण की और उसके बाद 12वीं तक दूसरे स्कूल में शिक्षा पाई।
इस स्कूल से निकलने के बाद भी संस्था के अध्यक्ष तुलाराम शर्मा ने उनकी शिक्षा ग्रहण करने में पूरी मदद की। आज वह दोनों तकनीकी रूप से अपने आप को स्वावलंबी बनाने के लिए कंप्यूटर की शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। सरकारी जॉब के लिए तैयारी कर रही हैं, लेकिन इस पूरे जीवन के सफर में उत्तर प्रदेश ग्रामीण मजदूर संगठन और ग्रामीण श्रमिक संस्थान का जो सहयोग रहा है वह इसे कभी नहीं भूल सकती। मेरा नाम सीमा है। सीमा, पहले आप क्या करते थे? मैं कार्पेट का काम करती थी। और अभी क्या कुछ स्थिति है? अब स्थिति मैंने 12 पास की है और मैं आगे चाहती हूँ मेरी पढ़ने में आगे और बात ग्रामीण की अध्यापकों ने मेरे माता पिता से जागरूक किया, मुझे जागरूक किया कि मैं आगे पढ़ूँ। मैं आगे चाहती हूँ मैं ग्रेजुएशन करूँ और अपने परिवार की फैमिली के लिए कुछ करूँ। तो अभी किस क्लास में? अभी मैंने 12 पास की है। तो आगे क्या तैयारी है? आगे अब तैयारी करूँगी ग्रेजुएशन करने की। किसका हाथ रहा आपके पीछे कि आप पढ़ पाए आगे? मेरे पीछे का मेरे माता पिता का, जिन्हें बालिश से बात नहीं की, जिन्होंने जागरूक किया मेरे माता पिता को, तो उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया। माँ बाप क्या करते हैं? मेरे माँ बाप जिंदाल का लेबर है। रुखसाना, किस क्लास में हैं? मैंने अभी इंटर पास की है। अच्छा, जोर से। मैंने अभी इंटर पास की है और आगे ग्रेजुएशन करना चाहती हूँ और 8वीं तक मैंने इसी स्कूल से पास की। पहले क्या करती थी? पहले मैं जूते की सिलाई का कार्य करती थी। अब जिंदगी में कितना बदलाव आया? अब बहुत सारा बदलाव आया है जिंदगी में। इसी स्कूल के अध्यापकों ने मुझे और मेरे माता पिता को जागरूक किया। माँ बाप क्या करते हैं? मेरे पिता चाय की दुकान है उनकी। क्यों, क्या पढ़ाई में कहाँ बाधा आ रही थी? आर्थिक स्थिति सही नहीं चल रही थी। कितने बहन भाई हो आप लोग? 6 बहन भाई। अब आगे सबसे बड़ी हो? सबसे बड़ी बहन है। आगे क्या करना चाहती हूँ? आगे कुछ जॉब करना चाहती हूँ ताकि मेरे माता पिता की कुछ मदद कर सकूँ। पढ़ने के लिए आपको किसने उत्साहित किया? पढ़ने के लिए मुझे इस स्कूल के अध्यापक श्री तुलाराम शर्मा जी ने। उत्तर प्रदेश ग्रामीण श्रमिक संस्थान में तीनों बालिकाओं के पहुंचने पर संस्थान के अध्यक्ष तुलाराम शर्मा ने तीनों बालिकाओं का जोरदार स्वागत किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामनाएं की। तुलाराम शर्मा ने बताया कि लगभग पिछले 3 दशकों से वो और उनकी संस्था मजदूरों के हितों और उनके बच्चों को शिक्षित बनाने का काम कर रही है। 12 जून को अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस के शुभ अवसर से पूर्व संध्या पर आज हमने जो है ग्रामीण बाल विद्यालय धरौनी में उन बच्चों को बुलाया कि जो बच्चे पहले चाहिए बाल श्रमिक थे और आज वो बच्चे पढ़ करके कोई गवर्नमेंट का जॉब कर रहा है, कोई प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा है। तो हमारा उद्देश्य ये है कि बाल श्रम को बाल श्रम मुक्त हमारा क्षेत्र बने, बाल श्रम मुक्त हमारा जिला बने, बाल श्रम मुक्त हमारा प्रदेश बने, बाल श्रम मुक्त हमारा देश बने। लेकिन ये संभव तभी होगा जब ठोस नीति बने। जो बाल श्रम कानून है उनको कड़ाई से लागू कराया जाए। शिक्षा का अधिकार हर बच्चे का है, तो मौलिक अधिकार में शिक्षा का अधिकार है, हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार है। लेकिन शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार से जोड़ना चाहिए और ये जिम्मेदारी बनती है सरकार की और समाज की कि कोई भी बच्चा शिक्षा से उपेक्षित न रहे। अगर बच्चा हमारे देश का पढ़ा लिखा होगा तो हमारा देश भी विकास की ओर बढ़ेगा और देश के विकास में हमेशा बच्चों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज इस संस्थान से लगभग 20,000 बच्चे शिक्षा ग्रहण कर अपना उज्जवल भविष्य बना चुके हैं। शिक्षा की मुख्यधारा से जुड़कर मजदूरों के बच्चे मजदूरी के दलदल में नहीं फंसे और न ही वह बाल श्रमिक रहे। तुलाराम शर्मा का कहना है कि मजदूरों के बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ा जाए और उनके उज्जवल भविष्य को बनाया जाए। फिरोजाबाद के अलग अलग मोहल्लों से पूर्व विधायक अजीम भाई की रिहाई के लिए शाह सूफी पर चादर चढ़ाई गई, जिसमें महिलाएं, बुजुर्ग, शहर के सम्मानित युवा और बच्चे शामिल रहे। सूफी साहब की दरगाह पर फिरोजाबाद के अलग अलग मोहल्ले से अजीम भाई की रिहाई के लिए चादर चढ़ाई गई। चादर चढ़ाने के बाद काफी तादाद में सभी लोगों ने दुआएं मांगी और उसमें अजीम भाई की रिहाई के लिए दुआ मांगी गई। बता दें, पूर्व विधायक अजीम भाई के चाहने वाले लोगों द्वारा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में दुआई प्रोग्राम, कुरान खानी व गरीब, मिस्किनों, यतीमों, बेसहारा लोगों को खाना खिलाना जैसे प्रोग्राम किए जा रहे हैं
ताकि अजीम भाई जल्द से जल्द रिहा हो सके, जिससे वो जल्द ही अपने परिवार व अपने चाहने वालों से मिल सके, जिससे उनकी परेशानियां और तकलीफें दूर हो सकें। आज आप कहाँ आए हुए? हम सब सोफी साहब की दरगाह आए हैं। क्यों आए और कहाँ से आए हैं? हम सब अजीम भाई की रिहाई की दुआ मांगने के लिए आए हैं और हम सब फिरोजाबाद के अलग अलग मोहल्लों से आए हैं। उनके लिए दुआ करते वक्त हमने उनके लिए चादरें चढ़ाई हैं, सब लोगों ने अपनी अलग अलग। क्या मांगा अल्लाह से? हमने अल्लाह ताला से मांगा कि अजीम भाई जल्द से जल्द अपने परिवार के बीच और अपनी जनता के बीच आ जाएं। उनके बच्चे और उनकी बहनें उनसे मिलने के लिए बहुत परेशान हैं और वो भी बहुत तड़प रहे हैं सबसे मिलने के लिए। अगर वो रिहा होती है तो उसके बाद में इंशाल्लाह हम लोग फिर दोबारा से सूफी साहब की दरगाह आएंगे, बहुत बड़ी तादाद में आएंगे और इंशाल्लाह बड़ी से बड़ी चादर चढ़ाएंगे। शहर के तमाम लोग पूर्व विधायक अजीम भाई को जल्द ही जेल से बाहर निकलता हुआ देखना चाहते हैं और शहरवासी उनकी रिहाई की पूरी तरह से मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि उनकी जल्द से जल्द रिहाई हो सके और अजीम भाई उनके बीच जल्द आ सके। इसी सिलसिले में आज शाह सूफी पर चादर चढ़ाने का प्रोग्राम रखा गया था। फिलहाल मून न्यूज बुलेटिन में इतना ही। आगे के बुलेटिन में होगी फिर आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। आम खराश की गोली जर्म्स को नहीं मारती, लेकिन कॉफ्सिल्स वायरस और बैक्टीरिया को मारकर गले को आराम दे। कॉफ्सिल्स। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें SMS कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और SMS करें 963900। नमस्कार, मैं आयुषी गौड़, आप देख रहे हैं मून न्यूज। चलिए आगे बढ़ते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों के साथ। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस ग्लोबल। कोरोना के आंकड़ों में फिर हुई बढ़ोतरी। कोरोना के 25 नए मामले आए सामने। आगरा प्रशासन की अपील, कोरोना गाइडलाइन का करें पालन। महापौर नवीन जैन और नगर आयुक्त निखिल टीकाराम फुंडे ने संयुक्त रूप से रिबन खोलकर वाटर वर्क्स स्थित छत्ता जोन के नए जोनल कार्यालय का किया उद्घाटन। सुल्तानगंज बाजार कमेटी के अध्यक्ष मुरारीलाल गोयल के नेतृत्व में बाजार कमेटी के पदाधिकारियों ने मेयर नवीन जैन को सौंपा ज्ञापन। ज्ञापन द्वारा सुल्तानगंज कुलिया के नालों के निर्माण के साथ नालों का सक्रियकरण, सफाई और भूमि व चौराहे के सौंदर्यीकरण की उठाई मांग। टूडला पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। फर्जी अधिकारी सहित 3 लोगों को पकड़ा। अभियुक्तों के पास से 45,000 रुपए नगद, अवैध असड़ा, एक चोरी की मोटरसाइकिल हुई बरामद। विरोधियों को फंसाने के उद्देश्य से अपहरण के झूठे नाटक का हुआ पर्दाफाश। फिरोजाबाद SSP अशोक कुमार ने प्रेस वार्ता कर किया खुलासा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी व राहुल गांधी के आह्वान पर डीजल और पेट्रोल के दामों की वृद्धि के विरोध में फिरोजाबाद स्टेशन रोड स्थित पेट्रोल पंप के सामने जिलाध्यक्ष संदीप तिवारी के नेतृत्व में किया गया धरना प्रदर्शन।
विद्युत विभाग के खिलाफ लोगों में जन आक्रोश। कम वोल्टेज की समस्या से जूझ रहे क्षेत्रीय लोग। शिकायत के बाद भी विद्युत अधिकारियों ने नहीं की कोई कार्रवाई। शमशाबाद के गोपालपुरा में विद्युत समस्या से जूझ रहे हैं लोग। प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री चौधरी उदयभान सिंह पहुंचे फतेहाबाद कस्बा। फतेहाबाद स्थित डाक बंगले पर पहुंचकर कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। सभी कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र में अधिक से अधिक कराएं वैक्सीनेशन। अधिकारियों के नोटिस दिए बिना ही तोड़ दिए लोगों के बने हुए मकान। लोगों में भारी आक्रोश। जनपद फिरोजाबाद थाना एक क्षेत्र के गांव एटा श्यामपुर का मामला। जमीनी विवाद में एक व्यक्ति पर हमला, फायरिंग करने का भी आरोप। मौके पर हथियार लिए एक युवक का वीडियो भी हुआ वायरल। थाना नारकी क्षेत्र गांव गढ़ी हंसराम में जमीनी विवाद का मामला। उत्तर प्रदेश ग्रामीण मजदूर संगठन और उत्तर प्रदेश ग्रामीण श्रमिक संस्थान ने 3 दशकों में लगभग 20,000 से अधिक मजदूरों के बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़कर उनका जीवन बदला। आगरा दनौली में हुआ कार्यक्रम का आयोजन। सूफी साहब की दरगाह पर फिरोजाबाद के अलग अलग मोहल्लों से अजीम भाई की रिहाई के लिए चढ़ाई गई चादरें। महिलाएं, बुजुर्ग, शहर के सम्मानित युवा और बच्चे रहे शामिल। शुक्रवार दोपहर को महापौर नवीन जैन वाटर वर्ग स्थित जलकल कार्यालय पर पहुंचे, जहां मंत्रोच्चारण के साथ महापौर नवीन जैन और नगर आयुक्त निखिल टीकाराम फुंडे ने संयुक्त रूप से रिबन खोलकर छत्ता जोन के नए जोनल कार्यालय का उद्घाटन किया। गौरतलब है कि आगरा महानगर की 20 लाख की आबादी और नगर निगम सीमा के विस्तार को देखते हुए महापौर नवीन जैन ने जनहित में आगरा महानगर को 4 जोन में बांटकर प्रत्येक जोन में एक मिनी नगर निगम कार्यालय यानी कि जोनल कार्यालय खोले जाने की घोषणा की थी, जिसमें पहले कार्यालय के रूप में लोहा मंडी जोनल कार्यालय का उद्घाटन 26 मई और ताजगंज में दूसरे जोनल कार्यालय का उद्घाटन 27 मई को किया गया। इसी क्रम में आज शुक्रवार को तीसरे जोनल कार्यालय को महापौर ने छत्ता जोन की जनता को समर्पित कर दिया। उद्घाटन के बाद महापौर और नगर आयुक्त ने नए जोनल कार्यालय का निरीक्षण किया और यहां बैठने वाले अधिकारियों के विभाग कक्षों को देखा। महापौर और नगर आयुक्त ने जोनल अधिकारी के कमरे में बैठकर जन सुनवाई भी की और क्षेत्रीय लोगों की समस्याओं का त्वरित निस्तारण किया। निरीक्षण के बाद महापौर ने पार्षदों के साथ कार्यालय परिसर में पौधारोपण भी किया। हमने 4 जोनल कार्यालय बनाने का निर्णय किया है। 2 जोनल कार्यालय का हम पहले ही से ही शुभारंभ कर चुके हैं, ताजगंज जोन का और लोहा मंडी जोन का। आज छत्ता जोन के कार्यालय का उद्घाटन है और उसका शुभारंभ किया गया है। यहाँ पर हमारे सारे जो नगर निगम के अधिकांश जो काम है वो सभी कार्यों का संचालन अब वाटर वर्क्स जीवनी मंडी पर है, वहाँ पर जोनल कार्यालय पर सब शुरुआत हो जाएगी। यहाँ हमारे जोनल अधिकारी से लेकर जूनियर इंजीनियर, अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने से लेकर टैक्स जमा